हाँ जी, सेम सेम एड्रेस तो भेज रहे थे। मनी भेज सेम आगो सेम वेट वेट बेटा, मैं इस क्लास का वो सेंड कर देता हूँ ताकि कोई और हो देखने वाला तो वो भी वहीं पे आ जाए। जस्ट अ मिनट। जस्ट 1 minute ओनली। सेंड। ओके, टेलीग्राम में है वो। मत सेंड करना। फास्ट। or nothing, that was the unstable net. So this is the basic of how to write the answer in the physics. Okay, अभी मान लो कहीं आंसर आ रहा बेटा से आपने कोई कैलकुलेशन किया और आपका डिस्प्लेसमेंट आया 220.07 मीटर, तो ये मेथड नहीं है। द एग्जैक्ट मेथड इज 2.2207 into 10 power 2 meter. ओके ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10 power 2, 10 power 2 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 2। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं आगे, सिग्निफिकेंट डिजिट पे आते हैं। से आई एम शोइंग सम फिगर्स हियर। 2 centimeter, 2.0 centimeter and 2.00 centimeter. Okay, till here अब से पहले जितना आपने पढ़ा उसमें क्या, these all are equal, कोई फर्क नहीं है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बट स्टिल देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है बेटा समझो। ये क्या बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है जिस स्केल से आपने मेजर किया है ना उस पे जो लिखा हुआ है वो ऐसा लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। डाउट है? दोबारा समझायो, क्लियर कर दिया आपने? अच्छा दोबारा बता दूं एक बार। मैंने ऐसा बोला बेटा, अगर 220.07 मीटर आपका आंसर आए तो आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने उसको साइंटिफिक मेथड में लिखना है। एंड द साइंटिफिक मेथड इज 2.2007 into 10 power 2 मीटर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ गए? क्लियर? बेसिक थीम क्या है, कोई भी नंबर होना उसको ऐसे ही आपने लिखना है आंसर में। पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद में डेसिमल लगा के 10 पावर में कन्वर्ट करके, लाइक जैसे 0.012 को लिखना है ना, तो इट इज नॉट द प्रॉपर मेथड। द प्रॉपर मेथड इज 1.2 into 10 power -2। इज इट क्लियर?
So this is the scientific notation. Clear? अब चलते हैं इधर कि ऐसा क्यों, इनमें डिफरेंस क्या है। ये चीज ये बता रही है कि स्केल पे जो आपका पैमाना लिखा हुआ है ना, मतलब स्केल पे जो इंडिकेटर है वो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं। ये चीज ये बता रही है कि जिस स्केल से आप मेजर कर रहे हो ना, वहां पे 2, 2.1, 2.2 ऐसे ऐसे, यानी 2 और 3 के बीच में 10 डिविजन्स हैं। और ये चीज ये बता रही है कि जो आपका स्केल है वहां पे 2 के बाद में 2.01 यानी 2 और 3 के बीच में 100 डिविजन्स हैं। इज इट क्लियर? समझ गए क्या भाई? देखो 2.0 का मीन्स क्या? उसका मीन्स है कि इट मे बी इन बिटवीन 2 to 2.1। ओके ना? सपोज करो एक स्केल है आपके पास, आप मेजर कर रहे हो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2.1 है। अब आपका जो लाइन है ना वो बीच में आ रहा है, यहाँ पे ऐसे बीच में आ रहा है, तो ये 2.1 नहीं पहुंचा, 2 को क्रॉस कर गया, तो आप बोलोगे रीडिंग 2.0 है। ओके, ऐसे सपोज करो आपका एक स्केल है, उस पे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2.01 है। अब अगर लाइन इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब ये 2 से बड़ा है और 2.01 से छोटा है, तो आपका रीडिंग आएगा 2.00 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? What is the difference between 2.0 centimeter and 2.00 centimeter? Is it clear now? कि it defines that, मतलब स्केल का एक्यूरेसी बहुत छोटा है। 2.0 लिखा हो मतलब आपका स्केल ना उसमें प्लस माइनस 0.1 का गड़बड़ हो सकता है, और 2.00 लिख रहे हो मतलब आपके स्केल में प्लस माइनस 0.01 का गड़बड़ हो सकता है। इज इट क्लियर? डन। अब देखो what basically is a significant digit। सपोज करो आपके पास एक बहुत प्यारा स्केल है, और वो प्यारा स्केल ना वो डेसिमल के आगे 3rd पॉइंट तक का एक्यूरेसी दे रहा है। आपने लिखा कि द लेंथ इज 2.107 सेंटीमीटर। समझते जाना सिग्निफिकेंट डिजिट का बेसिक क्या है। द लेंथ इज 2.107 सेंटीमीटर। ओके, अब देखना इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑन द स्केल से दिस इज 2.107 एंड हियर 2.108 और लेंथ यहां आ रही है, देन आप बोलोगे कि द लेंथ इज 2.107 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब इसमें क्या है ना, ये these 3 are the certain digits। ये पक्के हैं कि ये इतना तो है, but 7 is uncertain। it may be 7, it may be 8, it may be in between 7 to 8। so this 7 is the uncertain digit। is it clear? certainty and uncertainty। certainty मतलब स्केल कंफर्म कर रहा है कि they are indeed 2.10, but it may be greater than 7। So 7 is not the certain digit, it is the uncertain digit। बोलो समझ आ गया क्या? कोई भी रिजल्ट में, कोई भी नंबर में जो लास्ट का डिजिट होता है, राइट मोस्ट डिजिट होता है ना, दैट इज ऑलवेज द अनसर्टेन डिजिट। और अनसर्टेनिटी का रीजन क्या है? द रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी इज द लिमिट ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? और द लिमिट ऑफ योर mathematical approaches। suppose ऐसा 2/3। okay, now this 2/3 you know very well 0.6666 ऐसे ऐसे आप इसको नियर बाय करके कर देते हो 0.67। now this 0.6, these two are the confirmed digit, certain digit, but the 7 is uncertain digit because आपने उसको क्या कर लिया? नियर बाय कर लिया। is it clear बेटा? what are the certain digits and what are the uncertain digits? okay, so अब मैं कोई भी डिजिट लिखूंगा तो आप आराम से बोलोगे ऐसा। सपोज मैंने एक डिजिट लिखा 3.1246, तो this these
4 digits are the certain digits and this last digit is the uncertain digit. ये निश्चित संख्याएं हैं और ये अनिश्चित संख्या है। तो अब मैं सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ एक और स्टेप बढ़ाता हूं और मैं ऐसा लिखता हूं कि भाई एवरी रिजल्ट और नंबर contains 2 types of digits. Certain and uncertain. The rightmost digit of a number is always uncertain. और मैंने बताया रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है? It is due to the limit of either the equipment or the मैथमेटिक्स। दोनों में से किसी का भी एक का लिमिट आ जाता है ऐसा कि वहां से ज्यादा एक्यूरेसी अपन नहीं गेन कर सकते। सो दैट्स व्हाई लास्ट नंबर ऑलवेज अनसर्टेन होता है। एग्जांपल मैंने बता दिया, एक बार और देख लो। 3.1245 दिस विल द अनसर्टेन डिजिट। ओके, अब बेटा ये बताओ 3.000 ऐसा मैंने लिखा, इसमें कितने सर्टेन डिजिट हैं और कितने अनसर्टेन डिजिट हैं? काउंट करके बता दो खाली। वेटिंग 3.000 हाउ मेनी सर्टेन डिजिट्स एंड हाउ मेनी अनसर्टेन डिजिट्स? आंसर फटाफट से आंसर दो। कितने सर्टेन कितने अनसर्टेन? वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। हाँ ना, इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, आप बोलोगे 3.000 बट कीप ऑलवेज इन माइंड इसका मीन्स क्या है कि जहां आप मेजर कर रहे हो ना उसकी सर्टेनिटी 0.001 है। सो क्लियरली लास्ट डिजिट हमेशा, वो चाहे 0 है चाहे उसके पहले 0 है, उससे कोई मीनिंग नहीं। लास्ट डिजिट ऑलवेज अनसर्टेन होता है। तो देयर आर 3 सर्टेन डिजिट्स एंड द लास्ट फोर्थ वन अनसर्टेन डिजिट। इज इट क्लियर? तो किसी भी नंबर में बेटा अनसर्टेन डिजिट एक ही होगा, वो लास्ट वाला होगा। उसके पहले जितने डिजिट आ रहे हैं ना, दैट ऑल आर द सर्टेन डिजिट। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। व्हाट अबाउट द सर्टेन एंड द अनसर्टेन? अब इनको टोटल मिला के टोटल डिजिट कितने हो गए? द टोटल डिजिट्स आर 4। ये 4 बोले जाते हैं बेटा योर significant digits. So what will be the definition of significant digit? Is now very simple. The total numbers of certain digits plus 1, that is the
uncertain digit is known as the significant digit is known as the significant digit. ओके बेटा, अब मैं आपको एक ट्रिक देख के चल रहा हूं। पहले वो ट्रिक समझ लो और उसके बाद में उस ट्रिक में थोड़ा बहुत अपने को चेंज करना पड़ेगा, बाकी ऑलमोस्ट वही रहेगा। Once you have written, ध्यान से सुनना, once you have written a number in scientific notation, अगर आपने एक बार किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया ना, then leaving 10th power, remaining will be the significant digit. एक बार आपने किसी नंबर को 10 पावर में कन्वर्ट कर दिया, देन जो पीछे बचेगा ना वही उसका सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। लाइक ऐसा 3.27 इंटू 10 पावर 4, इसको लीव कर दो 1 2 3, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, 3.0 इंटू 10 पावर 4 कंफ्यूजिंग है, देखना 1 2, देयर आर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, बट 3 into 10 power 4 only 1 significant digit। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर ऐसा क्यों, 3.03 में क्या फर्क है? बेटा मैंने बताया था फर्क क्या है, फर्क लाइंग इन द लिमिट ऑफ योर एपरेटस। आप जिस एपरेटस को काम में ले रहे हो ना, वो यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट है और यहाँ पे वो कम एक्यूरेट है। इज इट क्लियर? दिस इज अ ट्रिक। इज इट क्लियर? तो आपने करना ये, जब आप करो ना क्वेश्चन, तो आपने ये करना है, सीधा साइंटिफिक में लिखो और उसके बाद में नंबर काउंट कर लो। अब आते हैं अपन अपने 11th स्टैंडर्ड पे वापस से कि हाउ टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, चलिए, कुछ एक रूल है बेटा, 4 और 5 रूल, वो रूल आपको पता होना चाहिए। एक आधा रूल कंफ्यूजिंग है, बट जहां कंफ्यूजन आए वहां पे साइंटिफिक नोटेशन यूज कर लेना। स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, आप साथ साथ लिखते जाइए चीजों को, सो दैट आपको अलग से कुछ माथापच्ची करने का जरूरत नहीं हो। रूल्स फॉर फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कैसे काउंट करें? पहला रूल बड़ा सिंपल है, ऑल नॉन जीरो numbers are significant। okay, all non-zero numbers are significant का मीन्स क्या हुआ? 3 2 1 5 सारे नॉन जीरो हैं, 1 2 3, it will contain 4 significant digits। 3 1.45, पॉइंट का कोई मतलब नहीं, 1 2 3 4, ये भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। 3 1 2 3, 3 1 2 3 1, बोलो समझ गए क्या? जितने नॉन जीरो नंबर होते हैं ना, वो सारे के सारे आर इंक्लूडेड एज द सिग्निफिकेंट डिजिट। ये पहला रूल है। इज इट क्लियर? मैसेज करते जाइए आप तो बस, यस नो बोलते जाइए। मुझे पता है समझ में सबके आ रहा है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बट ये बड़ा टॉपिक ना आईआईटी और मेंस में और एडवांस में आपका पूरे क्वेश्चन का सही रिजल्ट होते हुए भी मिट्टी कर देता है, तो दैट्स व्हाई आपको आना चाहिए। इज इट क्लियर? फर्स्ट रूल इज क्लियर, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे दैट विल द
that will be counted as the significant digit. Okay. अब second rule बेटा, rule second, zeros between two non-zero numbers are always significant. मीन्स यही है, नथिंग एल्स. ऐसा मान लो 3003. अब ये दो जीरो है बट इसके इधर भी नॉन जीरो नंबर है, इधर भी नॉन जीरो नंबर है, तो दे आर ऑल्सो काउंटेड. इट विल कंटेन 4. सपोज 80.104 है ना, तो दोनों जीरो के दोनों साइड में कंप्लीट नंबर है. इट विल कंटेन 5. ओके. सपोज 0.801, इट विल कंटेन 3. इज इट क्लियर? इन बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर अगर कोई भी जीरोज आ रहे हैं ना, तो वो जीरोज भी काउंट होंगे एज द सिग्निफिकेंट डिजिट. दिस इज द सेकंड रूल. नाउ द थर्ड रूल, which is very very Confucius one. The leading zeros in an integer are not significant. एक इंटीजर नंबर का जितना भी लीडिंग जीरोज है ना, दैट आर नॉट द सिग्निफिकेंट. व्हाई इट इज? लुक, 1000, 10,000, 110. इसका भी सिग्निफिकेंट नंबर 1 है, इसका भी सिग्निफिकेंट नंबर 1 है, इसका भी सिग्निफिकेंट नंबर 1 है, और इसका भी सिग्निफिकेंट नंबर 1 है. बड़ा कंफ्यूजिंग है ना. इसको मैं 2 कर दूं ताकि 1 से कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं. 50. वाई इट इज कि लीडिंग जीरो इंटीजर के क्यों नहीं होते हैं सिग्निफिकेंट? देखो बेटा, आई कैन राइट इट like this: 1 into 10 power 3. I can write it 2 into 10 power 4. I can write it 4 into 10 power 2, and I also can write it 5 into 10 power 1. क्लियर ना? अभी अभी मैंने जो ट्रिक बताया था, वो ट्रिक क्या कहता है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद में 10 पावर को छोड़ने के बाद जो बचेगा, दैट विल बी योर सिग्निफिकेंट डिजिट. तो दैट्स व्हाई इसमें 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 सब में सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आई एम वेटिंग. यहां से ये दो रूल ही कंफ्यूजन के हैं, बाकी तो सारे सीधे सीधे हैं. ये समझ गए ना कि क्यों ऐसा होता है कि लीडिंग जीरोज आर नॉट इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे विल कवर्ड बाय द 10 पावर. ओके, चलिए. सिमिलरली द नेक्स्ट रूल, which is rule number 4. If the number is less than 1, then all the trailing zeros after decimal will not
be counted as the significant digit. एक से छोटी संख्या अगर है तो दशमलव के बाद आने वाले शुरुआती सारे जीरो को अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे. लाइक दिस 0.03, 0.004, 0.0005, ये और ये, these are not counted. इसमें भी वन सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें भी वन सिग्निफिकेंट डिजिट और इसमें भी वन सिग्निफिकेंट डिजिट. The reason again lies behind, you can write it 3 into 10 power minus 2, 4 into 10 power minus 3 and 5 into 10 power minus 4. That's why they all will have one significant digit. Is it clear? Is it clear? वही जो इंटीजर के लीडिंग जीरो के लिए, पूर्णांक के अंतिम शून्यों के लिए जो अपन ने रूल बनाया ना, वही रूल यहां भी अप्लाई हो रहा है डेसिमल के स्टार्टिंग जीरोस, क्योंकि वो 10 की पावर के वाया ना कवर्ड हो रहे हैं. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, आई थिंक इट इज क्लियर बिकॉज बहुत सीधी सीधी बात है. अब जैसे मैं बोलूं कि जी इसका बताओ, आफ्टर हैविंग दिस रूल 0.00304, 0.00304. okay, so these two are ट्रेलिंग जीरो, तो इनको छोड़ दो. ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा तो ये काउंट होएगा. तो टोटल नंबर इज 3. और अगर आप इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लेके जाओगे, you will have 3.04 into 10 power minus 3, so simply there are 3. समझ गए ना? तो डेसिमल के जस्ट बाद में एक से छोटे नंबर के लिए जितने भी जीरो आते हैं ना, दीज आर नॉट द सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ओके बच्चे, अब भयंकर वाला कंफ्यूजन इस रूल में आएगा. ऑल द रूल फिफ्थ, all the leading zeros after a decimal are significant. Means 0.4, 0.40, 0.400 and 0.4000. This will have 1, this will have 2, this will have 3 and this will have 4 significant digits. दशमलव के लास्ट में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं और उसका रीजन क्या है? बिकॉज ये ना एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता है. 0.4 सेंटीमीटर and 0.40 सेंटीमीटर आर नॉट सेम. 0.4 सेंटीमीटर सेज कि स्केल का मिनिमम मेजरिंग पॉइंट 0.1 सेंटीमीटर है एंड 0.40 says कि उसका मिनिमम मेजरिंग पॉइंट 0.01 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर बच्चा? बताइए, समझ में आ गया कि क्यों ऐसा होता है? ट्रेलिंग जीरोस इंपॉर्टेंट नहीं होते, लीडिंग जीरोस इंपॉर्टेंट होते हैं. इज इट क्लियर? मैसेज करिए फटाफट से, यहीं पे डाउट आता है इन दो रूल्स में ही. ओके बेटा, जानकी साहब, सचिन, आप सबको ये बात एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया लीडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज वो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता है. समझ गए? सो दीज आर द रूल्स ऑफ फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट डिजिट. अब मैं कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूं सो आपके कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि हाउ टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑफ अ नंबर. देखो पहला एग्जांपल, 4 1 2 3.
सिंपल है, इट विल कंटेन 4 डेसिमल डिजिट। पहला रूल यहां पे काम किया। ओके, सेकंड 1001 simply again 4 which is from rule number 2 कि जो zeros होते हैं ना in between two non-zero number they are always the significant. Third 1000 10,000 5,000 1 1 1 रूल नंबर 3 कि डेसिमल के आगे बिना डेसिमल के इंटीजर नंबर के लीडिंग जीरो मीनिंगलेस होते हैं। दीज आर फ्रॉम रूल नंबर 3। फोर्थ 1000.0 1000.0 योर आंसर यहां पे डिफर कर सकता है। देखो आप 3 भी बोल सकते हो और 4 भी बोल सकते हो, बिकॉज आप क्या सोचोगे कि ये डेसिमल के आगे का पहला ट्रेलिंग जीरो, बट इट इज नॉट द ट्रेलिंग जीरो, इट इज द लीडिंग जीरो। सो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर आर 4। क्लियर? 5.00 total significant number are 3. 6.10 into 10 power 4 total significant number are 3. Clear? समझ गए ना? And the last 0.02300 0.02300. Look, this is the trailing zero, meaningless. These are the leading zero, meaningful. So there are 4 significant digits, which is rule number 4 and 5. हाँ, और इन सब के ऊपर इन सब का बात मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है 3.12 into 10 power -4, 3.12 into 10 power 6, 3.01 into 10 power 8 or 3.10 into 10 power 8, they will all contain 3 significant digits. बोलो बेटा, यहां तक इन रूल्स में और इन रूल्स के एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, हम एट योर डाउट बॉक्स फटाफट से बता दो। Having any doubt? Yeah? Okay. अब कुछ एक चीजें और देखते हैं। Just say pi. Okay. Now the value of pi is 3.1416 ऐसा होता है। Just say c, the velocity of light 2.99584340 ऐसा होता है। वैल्यू ऑफ h, प्लैंक्स कांस्टेंट केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे 626 ऐसा होता है। अब आप इनके अपनी मर्जी से लिख लेते हो, दिस इज 3.14, दिस इज नियरली 3, दिस इज 6.6, बट जितने भी फिजिकल कांस्टेंट है ना, उन सब में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर ऑलवेज इन्फिनिटिव, है ना? तो याद रखिए, एवरी कांस्टेंट number used in a formula has always infinitive significant digits. जितने भी कांस्टेंट यूज करेंगे किसी फॉर्मूला में, they will contain the infinitive significant digit. Even आप बोलो एक स्क्वायर है L L L L,
इसका परिमाप, इसकी पेरिफेरी, you know, s equals to 4l. Here the 4 will also have infinitive significant digit. आप बोलोगे कैसे? देखो, I can write it 4, I can write it 4.0, I can write it 4.00, I also can write it 4.000, and all the leading zeros are counted in the significant digits. So that's why किसी भी फॉर्मूला का कोई भी कांस्टेंट है, चाहे वो इंटीजर है चाहे वो नॉन इंटीजर, ये नॉन इंटीजर थे सारे और ये फ्रैक्शनल थे और ये तुम्हारा इंटीजर है, इन सब का सिग्निफिकेंट डिजिट ऑलवेज इंफिनिटिव होता है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके बेटा, सो आज की क्लास में ये सीखा अपन ने कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं और उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं. कल की क्लास में ये सीखेंगे कि ये क्यों सीखा, क्या जरूरत थी सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेट करने. टू 10 पावर -4, 3.0 into 10 power -4, 3.00 into 10 power -4 एंड, है ना. तो अब इसका करेक्ट आंसर ये था. जिसने ये किया वो भी गलत, जिसने ये किया वो भी गलत. न्यूमेरिकली दोनों बिल्कुल इक्वल है, बट साइंटिफिकली इन तीनों का डिफरेंट मीनिंग है. सो क्यों अपन ने सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ा, ये आंसर अचीव करने के लिए वी हैव टू स्टडी द सिग्निफिकेंट डिजिट. तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, इट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, थैंक यू.